ITC यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे आसन के बारे में आपको बताने वाले हैं या ऐसी बीमारी है जो हमारे इस भारतवर्ष में द्वितीय नंबर पे आती है। पहला नंबर है चीन का और भारत देश में 77 मिलियन लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो नाम है डायबिटिक यानी मधुमेह। तो हमारी जीवन शैली खराब होने के कारण या हमारी लाइफस्टाइल, हमारे रहन सहन में जो हम गलत बर्ताव करते हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर की प्रणाली भी खराब हो जाती है, जिससे कि हमें मधुमेह और डायबिटिक का असर देखने को मिलता है। हमारे शरीर में अग्नाशय यानी पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम बंद कर देती है, जिसके कारण हमारा ग्लूकोज बॉडी में ब्लड में उतर जाता है और हमारे शरीर में वो ऊर्जा बन नहीं पाती है। इसके कारण हमारे शरीर में डायबिटीज का असर दिखाई देने लगता है। अगर इस चीज़ को हम कंट्रोल में नहीं करते हैं तो ये हमारे सामने नजर आता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से आसन करने चाहिए, ये हम आपको आज बताने वाले हैं, जो हमारे साथ बने रहिए। भुजंग आसन। तो धीरे से पेट के बल जमीन पर लेट जाएं, पैरों को तान कर रखें एवं तलवे ऊपर आसमान की ओर रखें। अब हाथों को अपने छाती के पास रखते हुए दोनों कोहनियों को बाजू में लाएं। अब धीरे से श्वास लेते हुए आहिस्ते आहिस्ते अपने छाती को उठाते जाएं और उस स्थिति में बने रहें। 8 से 10 श्वास लेते हुए धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आएं। यही क्रिया आप 5 से 10 बार दोहराएं। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को श्वास लेते हुए 90 डिग्री पर लाएं। अब धीरे से फोल्ड करें और अपने छाती के पास टाइटली पकड़ के रखें। अब धीरे से श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने नीज को अपने नोज के साथ टच करके रखें। यह 5 से 10 सेकंड इस स्थिति को बनाए रखें। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को धीरे धीरे पहले 40, 30, 20, 10 एंड दोनों पाँव को रिलैक्स करें और शवासन में लेट जाएं। ऐसा आसन करने से हमारी पैनक्रियाज, हमारी लीवर और हमारी स्प्लीन, अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑब्लिक ऑर्गन्स, वो एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन बनाने के लिए मदद मिलती है। इसलिए ये आसन आप 5 से 10 बार नित्य प्रतिदिन डेली करें और इसका फ़र्क अपने आप के शरीर पर महसूस करें। वृक्ष आसन। दाएं पैर को बाएं थाइस के अच्छे से लगाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को टाइटली ऊपर की तरफ खींचें और स्थिति को मेंटेन करें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और अपने पूर्व स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया आप दूसरे पैर से दोहराएं। 5 से 10 बार यह क्रिया आप जरूर करें। यह क्रिया, ऐसा आसन करने से आपका बैलेंसिंग, बॉडी की बैलेंसिंग बरकरार रहती है, कंसंट्रेशन पावर बना रहता है। अगर हम अपने योग के जरिए शरीर को बैलेंस करते हैं तो लाइफ को भी बैलेंस करना सीख जाते हैं। हलासन। धीरे से दोनों पाँव को उठाते हुए 90 से 180 डिग्री पर लेके जाएंगे। श्वास लेते हुए उठाएंगे और छोड़ते हुए पीछे की तरफ रखेंगे। बॉडी को मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे और इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकेंगे। स्थिति को बनाएंगे। अब दोनों हाथों से पैर के टोस को यानी टखने को पकड़ेंगे और अपने बॉडी को बैलेंस करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। यह हलासन क्रिया करने से हमारे थायराइड एंड पैराथायराइड को भी बेनिफिट मिलती है एंड पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है। पश्चिमोत्तान आसन। जमीन पर बैठकर पैर को सामने की तरफ लंबवत करें। अब धीरे से श्वास लेते हुए दोनों हाथों को उठाएं और अपने टोज को पकड़ करके एल्बो को जमीन पे सटाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। इस क्रिया में 5 से 10 सेकंड रुकें।
अब धीरे से श्वास लेते हुए पहले गर्दन को उठाएं और हाथों को रिलैक्स करते हुए अपने पूर्व स्थिति में आ जाएं। ऐसा 5 से 10 बार करें। धीरे से श्वास लेते हुए हाथों को उठाना है और श्वास छोड़ते हुए अपने पाँव के पंजे को पकड़ना है और अपने गर्दन को घुटने से लगाना है। ध्यान रखना है अपने पैर को बिल्कुल भी मोड़े नहीं। इसको करने से हमारी पैनक्रियास, स्प्लीन, हमारी लीवर, ये तीनों ऑर्गन्स एक्टिवेट होती। धनुरासन, धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दाएं हाथ से दाएं पैर को और बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ते हुए श्वास लेते हुए खुद को खींचेंगे। धनुर के आसन में अपने शरीर को बनाएंगे और इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। श्वास की गति नॉर्मल रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले दाएं हाथ से दाएं पैर को छोड़ेंगे और फिर बाएं हाथ से बाएं पैर को छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में जाएंगे। ये अर्धमच्छेद आसन, धीरे से लंबवत सहज विधि से बैठ जाएंगे। दाएं पैर को उठाते हुए बाएं पैर के पास, घुटनों के पास रखेंगे और बाएं हाथ से उसको जकड़ के रखेंगे। धीरे से श्वास लेते हुए बाएं हाथ को हम कमर के पीछे लेके जाएंगे और अपने गर्दन को भी पैरेलल लाइन में रखेंगे। इस विधि को, इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। 10 सेकंड रुकेंगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पहले गर्दन को आगे लाएंगे। अब धीरे से हाथों को उठाते हुए अपने पैर को रिलैक्स करेंगे। यही क्रिया हम दूसरी ओर से भी दोहराएंगे। याद रखना है, आपका पैर अगर दायां है तो बाएं हाथ से अपने पैर को जकड़ के रखना है। अब हम शव आसन में लेट जाएंगे। शव आसन पूरे शरीर को विश्राम देता है। यह आसन व्यक्ति को गहरे ध्यान की अवस्था में ले जाता है, जिससे मन शांत व नवीन ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। ये सारे आसन डायबिटीज़ ठीक करने वाले आसन की कैटेगरी में इसलिए भी रखा गया है क्योंकि आसन विशेष रूप से फेफड़ों की सांस लेने और ऑक्सीजन ज़्यादा समय तक रोकने की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन की मात्रा को डेवलप करता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन मधुमेह के रोगी इस आसन को डेली करें, चाहे सुबह चाहे शाम। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फील कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे सजेस्ट करिए। एंड इसमें हमने आपको डायबिटीज के बारे में बताया है, तो आप ध्यान रखिए आपके अंदर कार्ब्स 60% होने चाहिए, प्रोटीन 20% होने चाहिए एंड फैट भी 20% होने चाहिए। ऐसा आप अपने खाने का मैनेज करके अपने खाने को हैंडल करिए। आपको सीजनली 2 फूड्स खाने हैं और आपके खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा इंक्लूड करनी है, जिससे कि आपके डाइट को परफेक्टली आप मैच कर सको और डायबिटिक के रोगों से लड़ाई कर सको। ये सब आप जो आसन हमने बताए हैं वो आप आसन अगर डेली आप करते हो, अपने लाइफस्टाइल में उतारते हो, तो आपका डायबिटिक 100% क्योर होता है